दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपको। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत होशियार था, लेकिन वह दिन भर खाली बैठा रहता था। पढ़ाई के बाद वह समय बर्बाद करने में लगा रहता था। कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता, तो कभी बिना किसी वजह के सोता रहता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन राजू हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। गांव के ही एक किसान रामू चाचा हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। उन्होंने एक बार राजू से कहा, बेटा खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। राजू ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, चाचा अभी तो मैं बच्चा हूं, मेहनत तो बाद में करूंगा, अभी तो आराम करने दो। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी आए। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, मैं ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती और अपने समय का सही उपयोग करना जानते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। राजू भी इस परीक्षा में भाग लेने का सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसने कभी कोई नया कौशल नहीं सीखा, न कभी किसी चीज में मेहनत की। परीक्षा के लिए बच्चों को 10 दिनों में अपनी पसंद की कोई एक चीज सीखनी थी, जैसे चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम या गाना। राजू ने पहले 2 दिन खाली बैठे बैठे बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, तू क्या कर रहा है? मोहन ने जवाब दिया, मैं चित्रकारी सीख रहा हूं। यह मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि इससे मैं अच्छा कर सकता हूं। राजू को एहसास हुआ कि खाली बैठने की वजह से उसके पास न तो कोई हुनर है और न ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। 10 दिन बाद परीक्षा हुई। व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मोहन ने अपनी सुंदर चित्रकारी दिखाई और उसकी खूब तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए तो कुछ ने गीत गाए। लेकिन जब राजू की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिनों में कुछ क्यों नहीं सीखा? राजू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया, खाली समय सोने जैसा होता है। अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद राजू ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए कौशल सीखे और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल हुआ। अब जब भी कोई उससे कहता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। कोई नई चीज सीखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, जो लोग खाली समय का सही उपयोग करते हैं वे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करो, उठो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी खाली मत बैठो।